निराकारी शिव का रिपीट होने के लिए 5,000 वर्ष का ड्रामा बनाने को 100 वर्ष चाहिए, लेकिन ये सृष्टि बना ड्रामा है तो निराकारी को हमारा साकार लोग छोड़ के आराम लोग जाने के मुश्किल होगा, मतलब असाध्य है। ये लक्ष्य मन में रखते या आप यह ड्रामा बनाना यह ड्रामा बना हुआ है। कोई ने समझा नहीं। നിരാകാരി ശിവൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 5000 വർഷം എടുത്തു. 5000 നിരാകാരി റിപ്പീറ്റ് 5000 വർഷം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രാമ നിരാകാരിക്ക് 100 വർഷം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ സാഗര ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡ്രാമയായിരുന്നു എങ്കിൽ നിരാകാരിക്ക് ഈ സാഗരം വിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ഡ്രാമ നിരാകാരി ഉണ്ടാക്കിയത്? ये जो पुनरावर्तन हो रहा है 5000 का, वो ड्रामा का पूरा शूटिंग के लिए निराकारी शिव को 100 साल लग रहा है। निराकारी शिव को 100 साल यहाँ आना पड़ रहा है। हाँ, शूटिंग करने के लिए। हाँ, 5000 का। हाँ, तो वापस जाने के लिए ही ऐसा बनाए क्या? हाँ, 5000 का जो ड्रामा बनाए हैं, हाँ, वो इसलिए बनाया क्या कि 100 साल में वो वापस जा सके? हाँ, ऐसा 100 वर्ष की शूटिंग पूरी होगी और शूटिंग पूरी होने के बाद वो वापस ही जाएगा। ऐसे ही ये 5000 वर्ष का ड्रामा जब शुरू होगा और लास्ट में खत्म होगा तो उसको जाना ही जाना है। अगर ऐसा शूटिंग का एक ये नहीं रहता, संदर्भ नहीं रहता, हाँ, तो इसमें कल्पना ये है कि तब शिव बाबा मतलब निराकार शिव को वापस जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल। जैसी शूटिंग होगी, जैसी रिहर्सल होगी, जैसी रिकॉर्डिंग होगी, वैसा ही पुनरावर्तन होगा। അതുകൊണ്ടാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രാമ ശിവ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം? ये पुनरावर्तन का ड्रामा क्यों रचे हैं पूछ रहे हैं। रचे नहीं है, ये रचा रचाया है ऑलरेडी। जो रचा जाए तो प्रश्न पैदा होता कब रचा गया, किसने रचा, इस प्रश्न का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनादि ड्रामा है, इसकी आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। बाबा वो मंदना भाव का मन को नहीं पता है। हाँ हाँ, बताया ना, मन मना भव माने मेरे मन में समा जा, ये कहने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है जो कहती है मन मना भव? गीता में आया हुआ है तो भगवान बोला ना। हाँ, भगवान ने बोला माने शिव ने बोला ना। किसने बोला? शिव ने बोला। अब शिव को अपना मन होता है? नहीं होता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको तो अपना मन होता है। होता है कि नहीं? वो सोच विचार करता भी है। सोच विचार करने के बाद कुछ फैसला होता है या नहीं होता है? है? होता है। जब फैसला हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि मेरा बाप ये और मेरा पार्ट ये। जब ड्रामा रूपी रंगमंच पर आत्मा का अपना मुख्य पार्ट डिक्लेयर हो जाता है मनन चिंतन मंथन से, मन के द्वारा हो गया ना। कब होता है? कौन सी आत्मा का होता है? पहले पहले रामबली आत्मा का होता है। कब होता है? सन 76 में होता है। इसका मतलब सन 76 से पहले
उसका मनन चिंतन मंथन चला है या नहीं चला है? चला है। उस मनन चिंतन मंथन के आधार पर अपने पार्ट को, अपने बाप के पार्ट को समझ लिया या नहीं समझ लिया? समझ लिया। जब पार्ट समझ में आ गया तो कुर्सी पर सेट होने के लिए पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? करता है। ये टाइम वो ही चल रहा है। शिव की 3 शक्तियां भी कहा है? मन रूपी ब्रह्मा। हाँ, मन रूपी ब्रह्मा हुआ तो, लेकिन मन रूपी ब्रह्मा तो हुआ, लेकिन राम वाली आत्मा को अपना मन है या नहीं? है। लेकिन वो अपना मन अर्पण करता है, तन भी अर्पण करता है। और जो भी टटपुटिया धन है, क्योंकि भगवान तो गरीबों के लिए आता है। किसके लिए आता है? गरीबों के लिए आता है। किसके लिए नहीं आता है? जो दुनिया में बड़े बड़े हीरों के व्यापारी प्रसिद्ध हैं, उनके लिए तो नहीं आता है। तो जब गरीबों के लिए आता है तो गरीबों को ही सरेंडर करता है ना पहले। किसको सरेंडर करता है? गरीबों को ही। वो ही अर्पण कर सकते हैं। जो गरीब नहीं है उनके तो बड़े बड़े फैलाव फैले हुए हैं, वो जल्दी अर्पण नहीं कर पाते पूरा। इसलिए ब्रह्मा वाली आत्मा ने अपना मन अर्पण किया। किया? हा? किया कि नहीं किया? है? अरे मुंह से नहीं बोलते। किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाप को पहचाना ही नहीं, बाप की वाणी को पहचाना ही नहीं, और न उस पर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट का फैसला कर पाया कि वो पार्ट कब शुरू होगा, कौन राजधानी स्थापन करेगा प्रैक्टिकल में, कौन गीता का पति भगवान बाप है। पति साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो गीता पति भगवान कौन है ये क्लियर ही नहीं है। तो अर्पण किसको किया? राम वाली आत्मा ने तो पहचान लिया कि दादा लेखराज वाली ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा जो शिव ने बोला, वो किसने बोला? शिव ने बोला। और उस वाणी के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट को भी क्लियर किया और बाप को भी क्लियर कर लिया कि संसार में वो राम बाप कौन है, वो विश्व पिता कौन है। कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया। अब क्या रह गया? तन भी अर्पण किया, धन भी अर्पण किया, मन भी अर्पण किया। ब्रह्मा ने तन अर्पण किया। अरे बाप को ही नहीं पहचाना तो तन अर्पण कहां से किया? वैसे भी प्रैक्टिकल में देखा गया कि जब झगड़ा टंटा यज्ञ में शुरू हो गया धोबी घाट की बात को लेकर के, तो भाग खड़ा हुआ। तन को भगा ले गया कि रह गया? है? भगा ले गया। तन वापस ले लिया कि रह गया? है? तन को वापस ले लिया। तो मन मना भव का मतलब क्या हुआ? है? अरे शिव बाप का मन कौन है? दिल किसके ऊपर है? शिव बाप जब बाप बन करके आया
तो पहला पहला बच्चा कौन पैदा हुआ है? शिव बाप जब तन लेता है माता का, 5 तत्वों का तन लेता है ना, तो बच्चा कौन सा पैदा हुआ? कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। वो कृष्ण बच्चा बुद्धि में ज्ञान से बैठ गया कि मैं कृष्ण की वाली आत्मा हूं। बैठा या नहीं बैठा? बैठा तो, लेकिन ये नहीं बैठा कि शास्त्रों में जिस कृष्ण की महिमा है वो महिमा सतयुग के कृष्ण की नहीं है। कौन से कृष्ण की है? संगम युगी कृष्ण की है। तो झूठा विश्वास बैठ गया या सच्चा विश्वास बैठा? झूठा विश्वास बैठा। सारा पुरुषार्थी जीवन ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा रहा कि मैं कृष्ण बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। बैठा रहा कि नहीं? तो अंतमते सुगते, शरीर छोड़ा तो भी उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है। एडवांस ज्ञान भी सुन रहे हैं तो भी बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का भगवान मैं हूं साकार में, और कोई नहीं है। हैं? हैं? क्या हुआ? हाँ हाँ, सवाल ये है कि जो शिव बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो कहे जाते हैं शिव बाबा। शिव बाबा का मन किसके ऊपर है? दिल किसके ऊपर है? अरे पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनमें से किसी के ऊपर दिल है या नहीं? कौन? कृष्ण बच्चे के ऊपर है। आस लगी हुई है ये मेरा षष्ठी वृक्ष में पहला पत्ता रूपी बड़ा बच्चा है। बड़े बच्चे को राजाई दी जाती है या छोटों को दी जाती है? हैं? बड़े बच्चों को दी जाती है। तो जो भी पढ़ाई हो रही है टीचर के रूप में सुप्रीम सोल की, किस बच्चे के लिए हो रही है? खास है कृष्ण बच्चे के लिए हो रही है। बुद्धि में बैठा हुआ है ना, ये सतयुग में मेरा पहला बच्चा होगा। तो बाप अपने बड़े बच्चे के ऊपर मरता है, दिल देता है, या छोटे बच्चों को दिल देता है? हैं? बड़े बच्चों को दिल देता है। तो शिव बाप नहीं कहेंगे कि उसका अपना दिल है, कहेंगे शिव बाबा। साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा का दिल है ब्रह्मा के ऊपर। वो मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, उसके ऊपर सवारी करके सारे संसार में विजय प्राप्त करने वाला है। बाप की बच्चे में आस है कि ये बच्चा जब बालिग होगा, बच्चा बुद्धि को त्यागेगा तो ये सारा कार्य संपन्न कर देगा। राम ने रावण को मारा, किसने सबसे जास्ती सहयोग दिया? है? हनुमान ने दिया। तो सबसे जास्ती सहयोग बड़ा बच्चा करता है ना। तो किसके ऊपर मन है? बाप का मन या दिल किसके ऊपर है? हैं? बड़े बच्चे के ऊपर। बड़े बच्चे ने ऐसा क्या किया जो और कोई बच्चे ने नहीं किया? कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया।
ऐसे ही दिल आ गई है? अपना सब कुछ समझ लो। अरे लो, वो विशेष गुण ही भूल गया। हाँ, बाप आते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए, और देवताओं का मुख्य गुण होता है सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसे पार्ट बजाने वाली नहीं हुई जैसा सहन शक्ति का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया। हुआ? कोई नहीं हुआ। तो बाप यही चाहते हैं, मन मना भव। मेरे मन में जो विशेष गुण समाया हुआ है उस गुणों को धारण करो। क्या गुण? सहन शक्ति। कुछ भी बात आ जाए, सहन शक्ति नहीं छोड़ना। सहन शक्ति रहेगी तो क्रोध आएगा है? नहीं आएगा। फिर झगड़ा होगा? झगड़ा ही नहीं होगा। बाप कहते हैं जो झगड़ा करते हैं वो मेरे पांडव बच्चे नहीं हैं। पांडव कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से लाल पीली आंखें करके, या कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का झगड़ा करते हैं तो वो मेरे बच्चे पांडव बच्चे नहीं है। तो बाप का मन क्या है? क्या कहता है? क्या करो? है? सहन शक्ति धारण करो। सहन शक्ति धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बने। देवताओं का मुख्य गुण सहन शक्ति है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। सागर में समा जा तो सागर कैसा है? खारा है। सागर में जो चुल्लू पानी फेंक दिया, सागर से लिया और सागर में फेंक दिया, सागर से जो बूंद ली सागर में डाल दी, तो बूंद जो है सागर से ली गई, सागर में ही गई है, तो उसमें खारापन होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो वो ही देवताएं हैं। उन देवताओं को अपना मूल गुण धारण करना है। ये बाप का कहना है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ओम शांति। हाँ, जो संगम में जो माने बीज है, माता पिता जो है बीज, उसका जो बीज माता पिता है। माता नहीं बीज है, पिता बीज है। पिता बीज है। हाँ। तो पिता बीज है, राधे उनको राधा कृष्ण नहीं बोलेंगे। जो बाप है, माता है, वो माता पिता ही रहेंगे। माता पिता जो बच्चा है वो सेकेंडरी रचना है, फर्स्ट रचना नहीं है। असली राधा कृष्ण किसको बोलेंगे? असली राधा कृष्ण है संगम युगी राधा कृष्ण को बोलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में जो गायन है संगम युग के गायन है या सतयुग त्रेता का गायन है? अरे बताओ ना। संगम युग का गायन है। माना संगम युग में जो सतयुग में कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो चली गई या रह गई? उनको जो सत्ययुग राधा कृष्ण है उनको माने असली राधा कृष्ण नहीं बोलेंगे। ये बताओ कि सतयुग में राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा अभी संसार में मौजूद है या नहीं? अरे बोलो ना। है? दूसरी बार बोलो, मेरे को माने समझ में नहीं आया। सतयुग में राधा कृष्ण बनने वाली जो आत्माएं हैं, जो पहला पत्ता है सृष्टि का, वो इस समय संगम युग में साकार शरीर से मौजूद है या नहीं?
नहीं मौजूद है। तो जो मौजूद हैं उनकी यादगार मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, उनको पूजा की जाती है, या जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते सूक्ष्म शरीरधारी उनकी पूजा की जाती है, उनके मंदिर बनते हैं। हाँ हाँ जी ठीक है। और हाँ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। हाँ सुना किसी ने है? पंचामृत है वो बोले भक्ति मार्ग जो पंचामृत बोलते हैं। हाँ वो ज्ञान मार्ग में अमृत का अर्थ क्या है? हाँ 5 अमृत। ब्रह्मा कितने हैं? 5 ब्रह्मा हैं। उनके द्वारा भगवान ने कुछ पार्ट बजाया होगा या नहीं बजाया होगा? है? कोई मुख से बोलते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? है? अच्छा, जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो भी तो मुख से बोला या नहीं बोला? वो भी मुख से बोला। और मुरली में पूछा है विष्णु और शंकर गूंगे हैं क्या? बोलते हैं कि नहीं? है? बोलते हैं। तो वो भी तो मुख से बोलते हैं ना। तो कोई तो मुख से बोल करके ज्ञान देते हैं, कोई ऐसे हैं मुख के बोलते तो हैं लेकिन मुख के बोल में भी उनके शरीर से किए हुए जो कर्म हैं वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। दुनिया बोल बोल को मानती है या प्रैक्टिकल एक्ट को देखती है? प्रैक्टिकल एक्ट को देखती है। अभी ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? शंकर जी की बोल बोल को मानती हैं? अच्छा, बोल बोल को नहीं मानती, एक्ट को मानती है कि नहीं? एक्ट को देखती है कि नहीं? बंद आंखों से देखती है। तो जो एक्ट उन्हें दिखाई देती है इन आंखों से, और जो उनको नंबरवार तीसरा नेत्र मिला हुआ है अधूरा सधूरा ब्रह्मा जैसा, उस नेत्र से जो देखती हैं, उस नेत्र से देखने के बाद उन्हें वो शंकर शरीर रूपी जो रथ है वो विकारी दिखाई देता है, विविचारी दिखाई देता है, या बाप की याद में रहने वाला निर्विकारी दिखाई देता है? निर्विकारी दिखाई देता है। वाह भैया, आपको भी निर्विकारी दिखाई देता है कि विकारी दिखाई देता है? आपको विकारी दिखाई देता है। वाह रे ब्रह्मा कुमारी, अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बन जाओ जल्दी। जो बाप के बच्चे हैं वो समझते हैं कि मंदिर में जो शिवलिंग याद रखा हुआ है वो शिवलिंग प्रजापिता की यादगार है। उस प्रजापिता ने अभ्यास करके इस दुनिया से वैराग करके, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा करके इस दुनिया से जो वैराग किया है उससे उसकी आत्मा जो है एकाग्र हो जाती है। जहां हमारा तन होगा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। आज की दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू समय की है। जहां हमारा समय होगा वहां हमारा मन होगा। तो एक ही बात पक्की हो गई, जो प्रजापिता बाप के बच्चे हैं उनके अंदर यही संकल्प रूपी खून रहेगा कि मेरा बाप विकारी नहीं हो सकता। क्या फख्र रहेगा? क्या कि मेरा बाप ज्ञान सूर्य कचड़े को सोखने वाला है, कचड़े को भस्म करने वाला है। याद से भस्म होगा या कोई दूसरे तरीके से? तो उनकी बुद्धि में बैठेगा कि हमारा जो प्रजापिता बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो पापों रूपी कचड़े को याद के द्वारा क्या करता है? भस्म कर देता है।
इंद्रियों के द्वारा जन्म जन्मांतर किए हुए कर्म को और इस जन्म में भी इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म को याद की शक्ति से क्या कर देता है? भस्म कर देता है। जिसकी यादगार मंदिर शिव का बना हुआ है, जो हम भक्ति मार्ग में भारतवासी जाकर के पूजते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे। पूजा पवित्र की होती है, अपवित्र की होती है? जब लिंग को पूजते हैं तो ब्रह्मा कुमारियां क्या निराकार को समझती हैं कि साकार को समझती हैं? साकार निराकार के मेल को समझती हैं? वो निराकार को समझती हैं। निराकार की पूजा हो सकती है? अरे बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? उस पर जल चढ़ाएंगे, लुढ़क के जाने कहां चला जाए। निराकार बैल पर सवारी करेगा है? अरे बैल के ऊपर तो कंधे पर शिवलिंग बना होता है कि नहीं है? होता है। तो क्या वो शिवलिंग इतना बड़ा होता है बैल के ऊपर बैठा हुआ, जो ब्रह्मा कुमारी ये समझते हैं? वो बैल के ऊपर जो गुम्मड़ बना हुआ है वो किसकी यादगार है? अरे बैल पर कौन सवारी करेगा? मनुष्य से करेगा या निराकार आत्मा करेगी? है कौन मनुष्य? शंकर की बात दिखाई है, शंकर की सवारी बैल दिखाई है। तो समझ में आया? किसने हाथ उठाया था? बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ आ गई, आ गई। और हाँ जी, जगन्नाथ में हाथ उठाना, हाथ उठाना। जगन्नाथ में जो चावल बनता है ये एक साथ में कैसे बनता है? 8-10 घड़ा बनता है, एक साथ में कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? वो 4 हिस्से हो जाते हैं उसके। जो चावल बनता है एडवांस पार्टी की याद में, जो आत्मिक स्थिति में रहने वाली 4 आत्माएं निकली कि नहीं? वो दुनिया में देह अभिमान की छिलके वाली आत्माएं हैं या बीज रूप आत्माएं हैं? बीज रूप आत्माएं हैं। उनका छिलका आखिरी इन तो उतर ही जाएगा। ऐसा छिलका उतरेगा जो राम के दरबार में आज भी चित्रों में दिखाया जाता है। वो चावल हैं। देह अभिमान के साथ धान नहीं है। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं वो धान के रूप में दिखाई जाती हैं। देह अभिमान का छिलका उतरता ही नहीं पूरा। कम से कम 15 कला सतयुग में जरूर आवेंगे। पूरे 16 कला संपूर्ण में नहीं आवेंगे। तो वो 4 से बढ़कर के ज्यादा पत्ते बने होंगे या नहीं बने होंगे? है वो ही रुद्रमाला के मण के 4.5 लाख, जिनका देह अभिमान का छिलका अंतिम पुरुषार्थ में, अंतिम दौड़ में, जब उनकी आत्मा का पार्ट खुलता है, उनके मणके का नंबर प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है, तब वो आत्माएं चावल का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में आज भी जब आत्मा रूपी तिलक लगाते हैं, आत्मा के टिकने की यादगार, तो तिलक के साथ चावल भी लगाते हैं। सिर्फ अपनी आत्मा की याद न रहे कि हमारी आत्मा यहाँ टिकी हुई है, लेकिन इन आत्मा के साथ साथ और दूसरी आत्माएं भी हमारे सर माथे पर। कौन सी आत्माएं सर माथे पर? देह अभिमान वाली, या जिनका देवान का छिलका उतर जाता है वो सर माथे पर। टीका लगाते हैं तो उसमें धान लगाते हैं छिलके वाला या चावल लगाते हैं?
तो किन आत्माओं की यादगार है वो? वही जो इस विश्व, इस शरीर रूपी ने, ये षष्ठ रूपी वृक्ष के मूल बीज हैं 4, उन बीज रूप आत्माओं की यादगार वो चावल भी लगाते हैं। अकेला अपन को याद नहीं करना है, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी याद करना है। एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तो पहले पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 ही उत्पन्न होते हैं। कौन है वो? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वो ही बीज रूप आत्मा है इस सृष्टि की। ये परंपरा किसने चालू की? कि आत्मिक स्मृति में जब टिको तो अपन को ही याद नहीं करना है, अपने बच्चों को भी याद रखना है। मुझे आत्मा से वर्षा लेने वाले मेरे बच्चे भी हैं, उनको भी नंबरवार वर्षा देना है या नहीं देना है? हैं? देना है। तो ये परंपरा किसने चालू की? कौन सी आत्मा निमित्त है जो साकार में आकर की ये परंपरा चालू करती है? जो गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया में जो भी श्रेष्ठ लोग हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो श्रेष्ठ भक्त हुए हैं उन्होंने ये परंपरा किसको याद करके शुरू की? किसको फॉलो कर रहे हैं? हैं? अरे एक ही शिव भगवान है। वो जब इस सृष्टि में आता है तो यज्ञ के आदि में भी 4 घोड़ों का जिक्र किया है। जो शरीर रूपी रथ है अर्जुन का, सद्भाग्य का अर्जुन करने वाला रथ है, उस रथ को 4 घोड़े दिखाए हैं। कोई तो एक एकदम राइटियस, कोई नंबर 2 में राइटियस, कोई नंबर 3 में, कोई नंबर 4 में। माने 4 वाला ज्यादा अनराइटियस, 3 वाला उससे कम अनराइटियस, 2 नंबर का और कम अनराइटियस, और अव्वल नंबर का पक्का राइटियस। वो 4 बच्चे हैं भगवान बाप को, 4 धर्मों के बीज हैं। ब्रह्मा बाप के द्वारा, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, उसकी मानसी सृष्टि है, देह की सृष्टि नहीं है, आंखों की सृष्टि नहीं है, मानसी सृष्टि से पैदा हुए। वहां से ये परंपरा चालू हुई कि भगवान बाप ने ब्रह्मा के अपने 4 पुत्रों को नंबरवार विश्व की बादशाही दी। कोई को अव्वल नंबर की बादशाही, विश्व का बादशाह, कोई को 2 नंबर की बादशाही, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के मध्यांत तक उस दूसरे नंबर वाले का राज्य चलता है। कौन से धर्म का बीज है? नहीं, हाँ, इस्लाम। इस्लामियों ने, मुसलमानों ने सारी दुनिया में कब तक राज्य किया? द्वापर युग से लेकर के कलयुग के मध्यांत तक राज्य किया। ये क्रिश्चियन तो अभी 200, 250, 300 वर्ष से आए हैं भारत में। और 3rd क्लास राज्य लेने वाला कौन है? बौद्ध धर्म का भी 3rd क्लास क्यों है? अरे उनका धर्म ही 3rd क्लास है। अहिंसा परमो धर्मा। दुनिया को बोलते तो हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब विदेशियों ने आक्रमण किया
तो हाथ उठा के कह दिया हिंसा परमो धर्म, मेरे बाल बीवी बच्चों को ले जाओ, अपने धर्म में कन्वर्ट करके दास दासी बना के भले रखो, लेकिन हम अहिंसा परमो धर्म। अरे खैरात करनी है, दान करना है, सद्गुणों का दान हो, पैसे का दान हो, तो अपने बच्चों को पहले दान करना है या बाहर वालों को दान करना है? क्या करना है, हैं? अपने बच्चों को पहले दान करो ना। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। ज्ञान भी पहले घर वालों को सुनाओ, फिर बाहर वालों को सुनाओ। बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया, बाहर जाकर के ज्ञान सुना रहे हैं। बारे फर्स्ट क्लास सन्यासी। इसलिए सन्यास धर्म की शुरुआत ही वास्तव में बौद्ध धर्म से होती है। जो सन्यासी भीख मांगने वाले हैं, भीख मांग के जिंदगी चलाते हैं, स्वार्थी हुए या परमार्थी हुए हैं? स्वार्थी हैं। ये थर्ड क्लास धर्म है। चलो फिर फोर्थ क्लास धर्म कौन है? क्रिश्चियन धर्म। बहुत ही आतताई। मुसलमान कम से कम भारत में आए, भारत के हिस्सा बन करके रहे या लूट के ले गए? हिस्सा बन करके रहे। भाई बंद बन करके रहे। इन क्रिश्चियंस ने क्या किया? जो भाई बंद बन करके रहे उनमें भी क्या करवा दिया? हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा करवा दिया। ये सबसे जास्ती लूटते हैं। भारत की धन संपत्ति को सबसे जास्ती लूटने वाला कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। ये फोर्थ क्लास। तो देखो भगवान बाप भी आकर के अपने मूल सृष्टि रूपी वृक्ष के 4 बच्चों को नंबरवार बादशाही देते हैं या नहीं देते हैं? हैं? देते हैं। फोर्थ क्लास वालों को भी 200-250 वर्ष की राजाई दुनिया में दी या नहीं दी? है? अरे 200-250 वर्ष कौन से धर्म का नाम बाला हो रहा है दुनिया में? है? क्रिश्चियन धर्म का नाम बाला हो रहा है। ये बादशाही उनको कहां से मिली? है? बाप से मिली। कौन से बाप से मिली? शिव बाप से मिली। हाँ यही कहेंगे, शिव बाप से मिली, क्योंकि शिव बाप के फोर्थ क्लास श्रीमत को अपनाने वाले हुए, फर्स्ट क्लास श्रीमत को अपनाने वाले नहीं हुए। जो फर्स्ट क्लास श्रीमत को अपनाने वाले हैं उनको राजाई देने वाला इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। बाकी उस बीज रूप बाप जो देह अभिमानियों का भी बाप है और आत्मा अभिमानी वालों का भी बाप है, वो देह अभिमानियों के बाप को देह अभिमानियों से वर्षा मिलता है। तो देह अभिमानी बाप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी। देहभान में आता है तो सारी दुनिया को भस्म कर देता है। अरे कौन है? बुद्ध। इस्लामी। बाबा ने कहा इस्लामी तो पहले मरेंगे। इस्लामी कैसे है? क्रिश्चियन सारी दुनिया को भस्म करेंगे। अरे उन्हें एटम बम की इजाद किए हुए कितने साल हो गए? सन 36 से इस एटमिक एनर्जी की इजाद करना शुरू हुई। उससे एटमिक बम का नाम निशान नहीं था। भगवान आता है तो दोनों कार्य कराता है, स्थापना भी एक तरफ और विनाश भी दूसरी तरफ।
विनाश दुनिया को दिखाई पड़ता है लेकिन स्थापना दिखाई नहीं पड़ती। वो पेट के अंदर शुरू होती है, गुप्त होती है, वो अभी भी हो रही है। जो विनाश का कार्य है वो दुनिया को सामने है, लेकिन विनाश करने वाले जो एटमिक एनर्जी है उसको बनाने वाले रशियंस हों या अभी अमेरिकन्स हों या कोई भी यूरोपीय देश वाले हों, उनमें इतनी ताकत नहीं है जो अपनी ही बनाई हुई शक्ति का यूज कर सके। कर रहे हैं यूज? हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? पावर नहीं, अकल नहीं है। हाँ डरते हैं। अगर इसका उसको हमने यूज किया तो हमारा भी विनाश हो जाएगा। तो ये मानसिक पावर कौन देगा फिर? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। मुरली में बोला शंकर तो कुछ नहीं करता, बेचारे को फालतू फंसाई दिया शंकर द्वारा विनाश। अरे शंकर के तो जितने भी चित्र हैं उनमें ज्यादा चित्रों में वो कुछ कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए दिखाया गया। किसी ने देखा? नहीं देखा। वो कर्मेंद्रियों से कोई कर्म ऐसा नहीं करता जिससे विनाश हो। अगर शक्तियां विनाशकारी हैं तो उनको भी प्रेरणा देने वाला कौन है? शंकर ही प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो गई कि भाई महाकाली आई, भगवान की सहयोगी भुजाओं को काटा, भगवान से दूर किया और अपने कमर की लज्जा बचा ली और सबको खांडे से पार कर दिया, मार दिया। मार दिया माने बेहद में मार दिया या हद में मार दिया? गले से बेहद में माने अनिश्चय बुद्धि मौत करा दी। तो ये अनिश्चय बुद्धि मौत की बात तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की है, लेकिन जो एटमिक एनर्जी बनी पड़ी है उसका विस्फोट ये बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं करेंगे। ये बहुत कमजोर आत्माएं हैं। कौन करेंगे? है? हाँ, याद से सारे दुनिया के कर्म कराए जा सकते हैं। बोला है मैं सब में प्रवेश नहीं करता हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं वैज्ञानिकों में प्रवेश करूंगा। है? कौन करता है? नहीं, बाप दादा प्रवेश करते हैं। बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करके कोई भी कार्य करा लेते हैं। तो बाप ज्यादा पावरफुल या दादा ज्यादा पावरफुल? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? मां नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी प्रबल 11वीं इंद्रिय मन है। वो साथ देगी तो 10 इंद्रियों का फायदा मिलेगा। वो मन साथ नहीं देगा तो 10 इंद्रियों से कोई फायदा, लाभ या नुकसान होने वाला नहीं है। तो 10 इंद्रियों का मुखिया कौन हुआ? मन। फिर लिखा है मनसस्तु परा बुद्धि, मन रूपी जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कहो सेकंड सेकंड में ओढ़ करके कहां से कहां चले जाना। कौन सा पार्ट है? शास्त्रों में कोई पार्ट है जो 1 सेकंड में कहां से कहां उड़ जाता है? हनुमान। राम का सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? हनुमान। कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा रूपी मन। वो मन को प्रबल बताया। जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सब से प्रबल है, पावरफुल है।
रावण के जो 10 सिर हैं उनका भी बाप कौन है? गधा। रावण के चित्र में कहां दिखाया जाता है? हैं? सर के ऊपर बैठा हुआ है 11वां सिर। क्यों गधा कह दिया? जब ज्यादा पावरफुल है। अरे दुनिया में बड़े बड़े पावरफुल पहलवान होते हैं, मुक्केबाज होते हैं कि नहीं? हैं? उनसे कोई टक्कर लेता है? हैं? कोई देह अभिमानी उनसे टक्कर लेगा? हैं? हिम्मत करता है? नहीं। वो तो एक ही घूंसे में चुर्रू कर देंगे। तो देखो ऐसे ही हनुमान बड़ा पावरफुल है ना? लेकिन उस हनुमान को भी शास्त्रों में किसके अंदर दिखाया है? राम भगवान के अंदर दिखाया। वो राम के अंदर में रहने वाला हनुमान पवन पुत्र कहा गया है। कोई कोई पुत्र ऐसे होते हैं जो बाप से भी 1.25 गुने होते हैं, तो वो ऐसा ही पुत्र है, पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, ऐसा है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उस मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर कौन सवार होता है? उस बैल के ऊपर कौन सवारी करता है? आखिरीन शंकर सवारी करता है। इसलिए गीता में कहा है मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, जब भगवान आते हैं तो उसको पहचानने वाली प्रबल बुद्धि कोई तो एक होगा। अरे होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। जो एक है प्रबल, वो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है। त्रिनेत्री को ही कहा जाता है शिवनेत्र। क्या? शिवनेत्र। वो शिवनेत्र की ये महिमा है जो धर्म पिताओं की नहीं है। क्या? वो नेत्र जब खुलता है तो सारे संसार का विनाश करा देता है। वो ही शिवनेत्र है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं है जिसका तीसरा नेत्र खुलता हो और दुनिया भस्म हो जाए। दुनिया भस्म हो जाए या इस विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया का जो बीज है कामदेव, वो भस्म हो जाए। विद्वान पंडित आचार्य ने समझ लिया कामदेव कोई दूसरा देवता होगा, जो शंकर जी ने आंख खोली और भस्म हो गया। अरे ये काम विकार जो है इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों को होता है या कोई देवता को होता है? देवता विकारी होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं? नहीं, ये तो उसी पार्टी की यादगार है जो कहा जाता है इस सृष्टि रूपी वृक्ष का हीरो पार्टधारी, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। कोई पहचाने या न पहचाने। पहचानने वाले बीच बीच में पहचानते भी हैं, उसको सहयोग भी देते हैं। न पहचानने वाले नहीं पहचानने। पहचानने वालों की संख्या ज्यादा होती है या न पहचानने वालों की संख्या ज्यादा होती है? भारत के राजाएं जब कलयुग में आकर के आपस में लड़ते हैं तो उस पार्ट को पहचानने वाले पहचान करके उसके सहयोगी बनते हैं, न पहचानने वाले लड़ाई लड़ने वाले राजाओं के सहयोगी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? हैं? बनते हैं। जो पहचानते हैं वो ही उसके राज्य में सहयोगी बनते हैं और इस निश्चय से सहयोगी बनते हैं कि हमारे राजा को इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अकबर जैसा बड़ा सम्राट
लाखों की सेना लेकर के आने वाला, मुट्ठी भर योद्धाओं के सामने पूंछ दबा करके अपनी सेना के साथ भाग जाता है। हिस्ट्री की बात है या हवा की बातें हैं? हिस्ट्री की बात है। कोई ने उसको पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना वो दूसरे राज्यों में सहयोगी बन गए, लड़ाई लड़ने वालों में चले गए, लड़ाई लड़ करके भारत को खाकीन बनने वालों में चले गए। बाबा ने यहां भी बोल दिया, जो ब्राह्मण आपस में लड़ते हैं, संकल्पों से, दृष्टि से लाल पीली आंखें करते हैं, वाचा से लड़ते हैं, कर्मेंद्रियों से लड़ते हैं, वो मेरे पांडव रूपी बच्चे नहीं हैं। सुन तो लेते हैं बड़े आराम से। वो क्या है? पांडव नहीं है, पंडा के बच्चे नहीं हैं, सच्चा रास्ता दिखाने वाले के बच्चे नहीं हैं। वो या तो कौरव हैं, कुरु की औलाद, या तो यवन है, मुसलमान। ये यवन और मुसलमान आपस में लड़ते हैं और अभी भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में लड़ने की शूटिंग कर रहे हैं। अगर लगातार ब्राह्मणों की संगमी की शूटिंग पीरियड में आपस में लड़ाई लड़ने की ही शूटिंग करते रहेंगे तो अंत मते सोई गति हो जाएगी। अपनी अपनी बुद्धि चला सकते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं, कौन से धर्म में ज्यादा पार्ट बजाने वाले हैं, हमारा पार्ट कहां होगा। और भागवत में लिखा था गोविंदो गोविंदो गोविंदो, गोविंदो गोविंदो गोविंदो। हाँ, ये तीन का अर्थ क्या है? गौ माने इंद्रियां। क्या गौ क्या है? इंद्रियां हैं। अभी बताया ना, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। ये गौ रूपी जो इंद्रियां हैं वो बड़ी प्रबल हैं। 9 देवियों का नाम सुना है? सुना है? हैं? 8 पटरानियों का नाम सुना है? अरे नहीं सुना? सुना ही नहीं? झूठ क्यों बोलते हो? कौन से धर्म के हो? हैं? अरे कौन से धर्म के हो? बताओ तो। हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म बेटा जय करम है। अच्छा, आखिरी जन्म में नास्तिक भी हो सकते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ने वाले, कोई बात नहीं। तो शास्त्रों में तो कई जगह बताया है कि उन देवियों का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 8 पटरानियों के नाम भी प्रसिद्ध हैं जो भगवान के साथ रहती हुई दिखाई गई है। 9 देवियों के नाम भी प्रसिद्ध हैं जिनकी भारत में वर्ष में 2-2 बार पूजा होती है, और 16,000 गोपियों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कौन? क्या नाम दिया? गोपियां। गोप भी हैं उसमें, गोपियां भी हैं, लेकिन गोपियां ज्यादा दिखाई जाती हैं। मतलब गोप का क्या होता है? गोप माने गुप्त, गोपी माने गुप्त। कैसे गुप्त? जिन्होंने भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े। अव्यक्त वाणी के अनुसार जो सर्व संबंध जोड़ने वाले हैं वो ही गोपियां हैं। सर्व संबंधों में सब प्रकार के संबंध आ जाते हैं इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा ही संबंध होते हैं या बिना शरीर के संबंध होते हैं? तो जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़े, दुनिया नहीं जानती है, जो विरोधी हैं वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन
जो सहयोगी हैं वो जानते हैं, जिनके माँ बाप सहयोगी हैं, समझ करके अपनी कन्याओं माताओं को अर्पण किया हुआ है, वो जानते हैं। उनको सहयोग देने वाले ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी जानते हैं। इसलिए उनका नाम गोप गोपी रखा हुआ है। वो 16,000 की वो माला है जो ब्राह्मण परिवार में, राज परिवार में आते हैं, जन्म जन्मांतर भी आते हैं, एक जन्म की बात नहीं। सतयुग त्रेता में भी राज परिवार में आते हैं, नंबरवार राजा भी बनते हैं, रानी भी बनते हैं, और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी उनका हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए बताया, बोला है अव्यक्तवाणी में कि जो आत्माएं इस संगम युगी जन्म में बाप से जिस संबंध की अनुभूति नहीं कर सकेंगी प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा, वो जन्म जन्मांतर उस संबंध के लिए तड़पती रहेंगी। मुरली का वाक्य नहीं है, काय का है? अव्यक्तवाणी का। अव्यक्तवाणी माँ की वाणी को भी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। हाँ, और हैं, उनका श्राद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए? श्रद्धा विश्वास जो है, ज्ञान में आने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणियों को एक पर बैठाना है, एक के ऊपर श्राद्ध करना है, या अनेकों के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखना है, उसका नाम है श्राद्ध। क्या? श्रद्धा विश्वास एक के ऊपर रखना है या अनेकों के ऊपर रखना है? मेरा तो एक शिव बाबा या अनेक भूत प्रेत बनने वाले, जो मर गए वो सब के ऊपर विश्वास, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। किसकी पूजा करनी है? किसकी मान्यता करनी है? एक की मान्यता करनी है। एक हमारे विश्वास के अनुसार दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर के उसने बड़े से बड़े देवता का पार्ट बजाया, बजाया या नहीं? सहन शक्ति का पार्ट है, बजाया ना? तो हमको भी क्या करना है? हमको उन मम्मा बाबा का श्राद्ध रखना चाहिए या और आत्माओं को भी श्राद्ध करना चाहिए? किसके प्रति श्रद्धा रखनी है? मम्मा बाबा के लिए करना ही है तो उनका आवाहन करो। अरे कम से कम ब्रह्मा के बच्चे तो बन जाएं, ब्रह्मा का आवाहन करने वाले तो बन जाएं। शिव बाबा को तो पहचानते नहीं है, तो कम से कम श्रेष्ठ आत्माओं को ही पहचान ले। अभी सब श्राद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे? दुनिया भी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बात। ओम शांति।